आज अपने सीखेंगे जीएसटी को ऑनलाइन भरना, यानी जीएसटी फाइल, जीएसटी रिटर्न फाइल। तो जीएसटी R1 जो है ये अपनी तैयार है, अप्रैल महीने की है। सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में। तो Alt E प्रेस करोगे, जीएसटी रिटर्न सेलेक्ट करोगे। जीएसटी रिटर्न के अंदर ये सारी देखो फाइलें आ गई, अपनी जितना भी डेटा था वो जीएसटी रिटर्न का सारा डेटा आ गया। एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, और यहां से ये जेसन होना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहां पर हमने सेलेक्ट कर लेंगे, हमें डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल चाहिए। एक्सपोर्ट, ये हमने GSTR1 एक्सपोर्ट कर लिया जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा है 3B को ओपन करके रखना है। 3B को ओपन करके रखना है और जीएसटी पोर्टल पर चलेंगे अपने। ये जीएसटी पोर्टल आ गया, यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा फीड करोगे आप। लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां से हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। सबसे पहला काम है यहां से ईयर सेलेक्ट करें, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, फिर जिस महीने की जीएसटी फाइल करनी है वो महीना सेलेक्ट करना है, देन सर्च। अब आगे आपके पास में GSTR1, 2, 3B। तो सबसे पहला काम है, हमने 1 एक्सपोर्ट की थी तो 1 को यहां पे अपलोड करना है। तो प्रिपेयर ऑफलाइन, आप ऑफलाइन अपलोड करोगे, यहां पे चूज फाइल पे क्लिक करो। इसके बाद टारगेट एरिया बताओ कि जिस जगह आपकी फाइल पड़ी है वो फाइल सेलेक्ट करो, ओपन पे क्लिक करो, ये फाइल यहां पे अपलोड हो जाएगी। ये देखो ये आ गया, योर जेसन फाइल हैज बीन अपलोडेड। ये अपलोड होने के बाद में एक बार रिफ्रेश करो और वापस रिटर्न पे आ जाओ, रिटर्न टैब पे। तो यहां से वही सेम आपने पीरियड सेलेक्ट कर लेना है अपना, अप्रैल, यानी अप्रैल महीने की जीएसटीआर फाइल करना चाहते हैं। सर्च पे जाओ, अब प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करके एक बार चेक कर लो कि जितने बिल उसके अंदर थे वो सारे आ गए क्या यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जाकर के देखो आप अगर GSTR1 में, तो यहाँ पे B2B में हमारे 3 इनवॉइस है, B2C लार्ज 1 है, क्रेडिट नॉट रजिस्टर्ड में 1 है। तो यहां पर भी अपने को ये सुनिश्चित करना है कि वो डाटा यहां पे आया है या नहीं आया है। तो सारा डेटा यहां पे आ चुका है। ये सारा डेटा आने के बाद आपने यहां पे नीचे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो एक्सेल में, वरना आप क्लिक करोगे जनरेट समरी। जनरेट समरी पे क्लिक करोगे, योर समरी जनरेटेड। फिर आप एक बार रिफ्रेश क्लिक करोगे, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, वापस ड्रॉप नीचे जाओ, प्रोसीड टू फाइल समरी, इस पे क्लिक करोगे। फाइल को सबमिट करना है, यानी फाइनल स्टेटमेंट में पहुंचेंगे अपने। तो ये जितना टैक्स था वो अपना यहां पे आ जाएगा, आपने मैच कर लेना है यहां पे टोटल टैक्स। आपका टोटल यहां पे बता रहा है 27,198 रुपए 93 पैसे। यही आपने GSTR में जाकर के देख लोगे कि आपका टोटल IGST कितना बता रहा है, 97,198 रुपए 93 पैसे और 1,087.50 SGST और इतना ही CGST। तो यही अपने यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये इतना SGST CGST आ रहा है। यानी अपना जो डेटा हमने अपलोड किया था वो डेटा यहाँ पे फैच हो चुका है, वो परफेक्ट हुआ है, एकदम सही हुआ है। ये होने के बाद फाइल स्टेटमेंट आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर लोगे। कल को कोई आप दोबारा चेक करना चाहो तो आप इसे डाउनलोड कर लो। मैं डायरेक्ट फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर रहा हूं। फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक किया, अब यहां से आप ये एग्रीमेंट पे क्लिक करोगे, फिर ओनर का नाम सेलेक्ट करोगे और यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला डिजिटल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का और दूसरा है ईमेल वेरिफिकेशन का। तो आप इसे ईमेल से वेरीफाई कर दोगे। तो फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करो। अब यहां पे OTP लगाना है, जो OTP आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे गया है वो OTP लगाना है यहां पे। उससे ये फाइल सबमिट का, यानी जो फाइनल स्टेटमेंट पूछ रहा है कि भाई ये सबमिट करना है कि नहीं करना है। तो अब अपने पास में ये देखो यहां पर हमारे पास ये OTP आ चुका है। आप ये OTP मैन्युअली यहां पे लगाएंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ये आपकी GSTR1 फाइल हो चुकी है। ये देखो ये आपकी फाइल सक्सेसफुली आ गया, GSTR1 हमने फाइल कर दी। देन ओके पे क्लिक करो। ओके पे क्लिक करते ही या वापस आपको जंप कर देगा वहीं पे। अब आपने GSTR3B फाइल करनी है। देखो यहां पे आ गया, फाइल लिखा हुआ। अब 3B को हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सीधा प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हो क्या, तो नील नहीं करना चाहते, हमारा टैक्स बन रहा है तो आप नो करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे,
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ड्रॉप करो नीचे। अब यहाँ पे देखो GSTR 3.1 का डेटा आ गया है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है 3B का डेटा। ये 4 नंबर जो टॉपिक बता रहा है एलिजिबल ITC, इस पे क्लिक करना है आपने, इसके हेडर पे। अब आप पहले में भी 3B ओपन कर लोगे, 3B, और यहां पर जो 4 नंबर में आ रहा है आपका ITC, ये ऊपर तो 3.1 और 3.2 तो क्या है, GSTR 1 का डेटा है, ये आपका 3B का डेटा है। तो 3B में आपका टोटल जो टैक्स ये बता रहा है, आपका इनपुट टैक्स जो बता रहा है वो 10,800 रुपए IGST है और 706 रुपए के हिसाब से वो है। अब यहाँ पे देखो ऑल ITC आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ये कितना है देख लो, 10,800 रुपए और 706 रुपए देख लो, दोबारा चेक कर लो, 706 रुपए टोटल टैक्स भर दिया है, ये बता दिया। ये बताने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है, कंफर्म। वो भी अगर आपका है डेटा उसमें तो वो भी बताओगे यहाँ पे, ये कंफर्म कर दिया मैंने टोटल। इसके बाद देखो और भी है, जैसे हमारा 5 नंबर में एग्जेम्प्टेड में भी आ रहा है 8,000 रुपए, इसको भी आप ओपन करके चेक कर लो। ये देखो कंपोजिशन डीलर से आपने 8,000 रुपए का माल खरीदा हुआ है, तो ऐसे ही आपने यहाँ पे कंपोजिशन डीलर का यहाँ पे बता रहा है एग्जेम्प्टेड नील रेटेड, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे भी आप कंपोजिशन आपके इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है वो यहाँ पे चेक कर लोगे। देखो लोकल सप्लाई है अपनी यहाँ पे 8,000 रुपए की, तो यहाँ पे लोकल सप्लाई का मतलब है इंट्रास्टेट है। यहाँ पे आपने 8,000 रुपए लिख देना है कि 8,000 रुपए की हमारी कंपोजिशन की सप्लाई है। कंफर्म पे क्लिक करो। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में वापस नीचे, अब यहाँ पे देखो सिस्टम जनरेट आ रहा है, सेव करो इसको, पहले सेव कर दिया। रिफ्रेश पे क्लिक करो, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप रिव्यू भी देख सकते हो उसका। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको टोटल पेमेंट आपकी बता देगा कि आपको कितने रुपए पे करने हैं। टोटल आपका इंटीग्रेटेड टैक्स इतना हो गया, ठीक है, अदर देन ये टोटल टैक्स आपका यहां पे आ गया है। अब आप क्या करोगे, क्रिएट चालान पे क्लिक करोगे। क्रिएट चालान, क्रिएट चालान पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे बता रहा है कि आपका टोटल टैक्स कितना बन गया है, 17,163 रुपए। हमने कितना टैक्स बनाया था, यहां पे कितना बताया था, 161 रुपए, 162 रुपए पॉइंटों के अंदर है ना। तो पॉइंट में भी वहां पे जो पॉइंटों के अंदर आना है, उसमें पॉइंट के अंदर आना था अपना एक कुछ टैक्स, तो उसको इसने राउंड फिगर में लिया है, तो हमारा प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पे टैक्स। अब आप यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करोगे, आप ई पेमेंट करना चाह रहे हो, जनरेट चालान पे क्लिक करोगे, चालान जनरेट हो चुका है। इसके बाद आप प्रेफर्ड बैंक पे क्लिक करोगे, आपका बैंक सिलेक्ट करोगे जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करो। इसके बाद मेक पेमेंट पे आप क्लिक करके आपकी यूजर आईडी पासवर्ड लगा करके बैंक का नेट बैंकिंग से आप ये 17,163 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। तो इस प्रकार आप GSTR 3B और 1 फाइल करना सीख गए होंगे।